नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको सम्राट अकबर के दरबार की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल मजेदार है बल्कि हमें बुद्धि की महाशक्ति भी सिखाती है। यह कहानी है बीरबल और तानसेन के विवाद की। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। बादशाह अकबर का दरबार दुनिया भर में अपनी बुद्धिमत्ता और कला के लिए मशहूर था। वहाँ नवरत्नों की चमक हर ओर फैली थी। वहाँ तानसेन का संगीत जहाँ रूह को सुकून देता था और पत्थर भी पिघला देता था, वहीं बीरबल की चतुराई सबको हैरान कर देती थी। परंतु एक दिन इन दोनों महान हस्तियों के बीच किसी बात को लेकर बड्ढी ठन गई। बात छोटी सी थी पर दोनों अड्डा अच गए। तानसेन गुस्से में बोले, बीरबल, आज साबित हो जाएगा कि मेरी कला ही श्रेष्ठ है। न वे पीछे हटने को तैयार थे न बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मियाँ, कला और बुद्धि का संगम ही असल में सर्वश्रेष्ठ होता है। आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने तय किया कि इसका फैसला खुद बादशाह करेंगे। पर अकबर भी दुविधा में थे। अकबर ने फैसला किया कि यह विवाद कोई और सुलझाएगा। तानसेन और बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। अब सबकी नजरें उन पर थीं। अकबर जानते थे कि दोनों ही प्रिय रत्न हैं और वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली। हुजूर, जब आप स्वयं फैसला करने में संकोच कर रहे हैं तो हमें किसी ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति के पास भेजें जिस पर सबको भरोसा हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों मेवातदह के वीर महाराणा प्रताप से मिलो। वे तुम्हारी इस उलझन का सही समाधान करेंगे। बादशाह की आज्ञा पाकर दोनों ने अपना सामान बांधा और मेवातदह की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। आगरा पीछे छूट रहा था। रास्ते में तानसेन अपने सुरों को और भी जादुई बना रहे थे तो बीरबल अपनी बुद्धि के मोहरों को मन ही मन सजा रहे थे। सफर लंबा था और रातें लंबी। एक शाम नदी के किनारे आराम करते हुए दोनों के मन में अपनी अपनी जीत के विचार चल रहे थे। यह यात्रा रोमांच और जिज्ञासा से भरी थी। राजस्थान की तपती धूप और वीर गाथाओं के बीच वे मेवातदियाच की ओर बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे मेवातदन के करीब पहुँचे, हवा में एक अलग ही वीरता और सच्चाई का एहसास होने लगा। गंतव्य निकट था। अंततः वे महाराणा के महल पहुँचे। राजस्थान की वीर भूमि की मिट्टी में एक अलग ही जोश महसूस हो रहा था। दरवाजा खुला। चित्तौड़गढ़ की भव्यता ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ का हर पत्थर वीरता की एक नई कहानी कहता प्रतीत हो रहा था। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट के इन संदेशवाहकों का दिल से सत्कार किया। उन्होंने दोनों का पक्ष बड़े ध्यान से सुना। मेवातदह का दरबार शांत था। सब महाराणा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी तानसेन ने संगीत छेदने की अनुमति मांगी। तानसेन ने ऐसी मधुर रागिनी छेद दी कि पूरा वातावरण संगीतमय हो गया। पंछी ठहर गए और दरबारी मदहोश होने लगे। महाराणा भी संगीत के प्रभाव में आकर तानसेन के पक्ष में झुकने ही वाले थे। संगीत की शक्ति अपार थी। बीरबल ने देखा कि संगीत का जादू चल गया है। उन्होंने सोचा, अगर अभी कुछ नहीं किया तो तानसेन जीत जाएंगे। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने विनम्रता से बोलने की अनुमति मांगी और अपना पासा फेंका। महाराणा जी, न्याय देने से पहले एक बात सुनिए। मैंने पुष्कर में मन्नत मांगी थी कि यदि मैं सही हुआ तो 100 गाय दान करूंगा ताकि वे मासूम जीव सुखी जीवन बिता सके। लेकिन मियाँ तानसेन ने कुछ और ही मन्नत मांगी है। उन्होंने मन्नत मांगी है कि यदि वे सही साबित हुए तो वे 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 जाने आपके हाथ में हैं। क्या सत्य की जीत के लिए मासूमों का लहू बहना चाहिए? महाराणा जी, यह निर्णय अब आपकी अंतरात्मा पर है। तानसेन की आवाज रुक गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल ने कैसा जाल बुना है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। यह सुनकर महाराणा का चेहरा बदल गया। एक कट्टर रक्षक होकर वे गौ हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तानसेन हक्के बक्के रह गए। बीरबल की चतुराई ने सबको निरुत्तर कर दिया था। महाराणा ने तुरंत बीरबल को सही बताया। उन्होंने कहा, सच्चा न्याय वही है जो जीवन की रक्षा करे। बीरबल की बुद्धि ने न केवल विवाद जीता बल्कि उन 100 बेगुनाह गायों की जान भी बचा ली। सत्य की जीत हुई। उन मासूम गायों की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वे बीरबल को अपना रक्षक मानकर धन्यवाद कह रही हों। जब यह खबर आगरा पहुंची तो बादशाह अकबर बीरबल की सूझबूझ पर बहुत हंसे। उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम दिए। तानसेन ने भी अपनी हार स्वीकार की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है।
तो दोस्तों, बीरबल ने हमें सिखाया कि बुद्धि का उपयोग हमेशा भलाई और नेक कामों के लिए करना चाहिए। याद रखिएगा, शब्द और बुद्धि की ताकत दुनिया की हर कला से बढ़ी होती है। चतुराई वही जो सबका भला करे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अलविदा। हंसते रहिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।